तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलपीपी की सेकंड यूनिट कराऊंगा। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक होते हैं। पहला होता है ड्यूल इन एलपीपी, दूसरा होता है हमारा सिंपलेक्स मेथड, तीसरा होता है हमारा बीके मेथड और चौथा होता है हमारा टू फेज मेथड। इन 4 मेथड से हम हमारे एलपीपी को सोल्व करते हैं। तो देखो, आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक करेंगे ड्यूल इन एलपीपी। तो इसके लिए हम फर्स्ट इसको समझ लेते हैं, प्रोसीजर कैसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो, करें शुरू। तो हम शुरू करते हैं। देखो, हम करेंगे अब हमारा टॉपिक स्टार्ट ड्यूल इन एलपीपी, ठीक है। तो देखो, इसमें हम करेंगे प्राइम ड्यूल कन्वर्सेशन को हम ड्यूल में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे, कैसे दिए होते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, ग्राफिकल मेथड में करे थे। जैसे कि हमको मैक्स जेड में दिया मिलेगा C1x1 C2x2 अप टू CNxn इस टाइप का, ठीक है। और हमको सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए होते हैं A1x1 A11 x1 A12 x2 अप टू A1n xn लेस देन इक्वल टू b। ऐसे A21 x1 A22 x2 प्लस A2n xn लेस देन इक्वल टू B2। ऐसे चलते चलते हमारे होते हैं AM1 प्लस AM2 x2 प्लस AMn xn लेस देन इक्वल टू BM, ठीक है जी। तो देखो, हमको इसको सोल्व करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा होता है ना मैक्सिमम जेड, उसमें हम इस साइड के एलिमेंट लिख देंगे जो लेस देन इक्वल से इस साइड के होते हैं। जैसे B1 के साथ आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये B1 के साथ, हम यहाँ पे था ना x1, इसके हम कुछ अनोतर वो ले लेंगे वेरिएबल, कुछ भी ले सकते। तो हम मान लिया हमने W1 ले लिया, तो B1 W1 B2 W2 अप टू BM WM हो गया ना, WM हो गया। ऐसे कर लेंगे, सिमिलरली इसमें कर देंगे। A1 था, जहाँ पे x1 था, मैंने यहाँ पे क्या लिया था W1, तो A11 W1 होगा ना, A12 W2 A1m WM। इसी तरह A21 W1 A22 W2 A2n WN, ऐसे करके हमारे, ठीक है, सॉरी A2m प्लस सॉरी इंटू WM, ठीक है जी। ऐसे हमारे कर देंगे A1m W1 A2m W2 AMn WM लेस ग्रेटर देन इक्वल टू CN। देखिए, इतना ध्यान रखना हमको। अगर यहाँ पे ना लेस देन, अगर हमको बोले यहाँ पे देखो मैक्सिमम जेड दे रखा था, तो हमेशा ना सारी इनक्वलिटी होते ना, हम सारी लेस देन में वो कर लेंगे कन्वर्ट। मैक्सिमम जेड है तो सारी ये इनक्वलिटी ना सारी लेस देन में आएगी। अगर यहाँ पे मिनिमम होता तो ये सारी ग्रेटर देन में आ जाती सारी इनक्वलिटी। अगर नहीं दी तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको हम चेंज कर लेते, ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। तो देखिए, एक बार आप समझ लो प्रोसीजर सा, फिर मैं आपका एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तो आपको वो इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है ये। तो देखो, और हमारे होते हैं जो W1 W2 WN सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं इसमें, और इसमें हमारे x1 x2 अप टू xn सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी करते हैं, जैसे हमको मैक्स जेड दे रखा है, तो हम यहाँ पे CX होता है हमारा, जैसे C1 x1 C2 xn इस टाइप का होता है। तब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे AX लेस देन इक्वल टू B। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी होती है, ये A11 A122 A1n, इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। इंटू x ये लेस देन इक्वल टू B है, और यहाँ पर दे रखा है x1 हमारा लेस देन इक्वल x लेस देन वो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो होता है हमारे सारे एक्सरसाइज, तो हमारी सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम जेड को कर देंगे कन्वर्ट मिनिमम जेड में। मिनिमम जेड पे हो गया, यहाँ पे B का ट्रांसपोज कर देंगे, मैंने बोला था सारे वो लिख देंगे। ये है मैट्रिक्स मेथड, ये मैट्रिक्स मेथड इसको बोल सकते हैं हम। इसको साइज का ट्रांसपोज करके लिख देंगे B1 B2, मतलब इस साइड आ जाएंगे, इस साइड है तो इस साइड करके इनको लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, सारी बात बताऊंगा। और ना मैट्रिक्स जो हमारी है उसका ट्रांसपोज करके यहाँ लिख देंगे, उसके साथ W लगा देंगे, यहाँ पे C का वो कर देंगे ट्रांसपोज, जो होता है हमारे C1 x1 के साथ होते हैं, जो मैक्सिमम जेड के साथ ही होता है उनका ट्रांसपोज कर देंगे। बताऊँगा सारी बात एग्जाम्पल में। वो W1 जो हमारे W साइज हो जाएंगे सारे कहते हैं इक्वल टू 0 हो जाएंगे। देखो एग्जाम्पल समझो पहले एक। देखो, हमको एक ऐसे क्वेश्चन दिया मिलेगा एग्जाम में, ऐसे पूछेगा मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, ऐसे दे रखा है। इसके साथ हमको सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, इसको हम STC कहते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, 2x1 प्लस में 3x2
2x1 प्लस में 3x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है जी। तो देखो इसको मैं पहला स्टेप हमारा क्या, मैक्सिमम को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, पहले हमको ये देखना, देखो मैक्सिमम था सारी इनक्वालिटी लेस देन, हाँ लेस देन है, ये भी लेस देन है। ठीक है, और ये तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं x1 x2 तो। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। तो हम इसको मैक्स जेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनिमम जेड में। यहाँ पे मैक्स जेड था ना, इसको लिख दो मिनिमम जेड पी। ओके, और इसके बाद इक्वल टू, मैंने बोला देखो हम जो लेस देन के इस साइड होता है ना, ये B1 है B2 B1, इसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे इस साइड। तो ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखा हमारा B1 है हमारा B2 है, तो इसको लिख देंगे 8W1 प्लस में 5W2। ठीक है, ये हमारा नया मिनिमम जेड आ गया भाई। ठीक है, इतना करना होता है, जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू से सेट से होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम होता तो यह इनक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होती तो भी हम इन्हीं को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे अब नए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, कैसे आएंगे वो देखो, ऐसे लिखना होता है। देखो इस साइड के 2W1 प्लस 1W2। ठीक है, 2W1 प्लस 1W2 प्लस 1W2। देखो मिनिमम है, मिनिमम में तो साइन किस चीज़ का आएगा, मैक्सिमम था तो लेस देन आया, मिनिमम है तो ग्रेटर देन आ जाएगा। क्या यहाँ पे इसके ऊपर x1 का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 3, है ना, सिंपल। सिमिलरली इसका बताओ 3W1 प्लस में 2W2 प्लस में 2W2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे था x2 कोफिशिएंट 5 और W2 ऑलवेज हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है जी, बस इतना करना, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, इतना करना होता बस। अगर हमको 2 वेरिएबल में दे तो कितना आसान था ना आसान। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, मजा आएगा इसमें, बहुत आसान है ये। जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पे देखो 3x1, यहाँ पे बोलेगा हमको राइट द डूल फॉलोइंग LPP। ठीक है, इसका डूल बताओ क्या होगा, 3x1 प्लस x2 मैक्सिमम जेड दे रखा है, x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 7 है, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 9 है, x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0 है। इसके एक क्वेश्चन भाई नेट में भी जरूर आता है। ठीक है, बहुत आसान है ये, हर बार एक क्वेश्चन इसका हमको मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं रूल टी से। ठीक है, क्या OR में एक क्वेश्चन आता है, रूल टी से पक्का आता है। रूल टी से या ग्राफिकल मेथड से हम इन्हीं से शुरू करते हैं। ठीक है, नेट में भी। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रखा है मैक्स जेड पी। देखो पहले हम देखो क्या देखेंगे, मैक्स जेड है सारे साइन लेस देन है, हाँ ठीक है लेस देन है, तो हम मैक्स जेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैक्स जेड क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम जेड लिख दो भाई, मिनिमम जेड पी क्या हो जाएगा, जो इस साइड कोफिशिएंट है लेस देन इक्वल टू से इस साइड वाले ना, इनको लिख लेंगे 7। x1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा W1 में, प्लस में ये था 7W1 प्लस 9W2। ठीक है जी, और हमारे नए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या आ जाएंगे STC। बोलो x1 क्या हो गया हमारा कन्वर्ट W1 में, W1 प्लस में 3W2। ठीक है जी, और लेस देन इक्वल टू, सॉरी देखो मिनिमम गलती करी ना, लेस देन नहीं लिखना, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, मिनिमम दे रखा है। तो मिनिमम में हमारा हमेशा क्या होता है जी, मिनिमम में हमेशा क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या है x1 का, ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया करो। देखो 3W1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अगला बताओ अब सिमिलरली 4W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस इसका कोफिशिएंट उठाना होता हमें, जैसे इसका कोफिशिएंट था 4W1, इसका कोफिशिएंट था 1W2। ठीक है, और मैक्स देखो मिनिमम था तो ग्रेटर देन इक्वल आ गया, तो इसका कोफिशिएंट था 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और हमारा W1 और W2 ऑलवेज क्या होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, सिंपल। तो कितना आसान है। और एग्जाम्पल देखो, आगे एग्जाम्पल देखो,
ये बताओ आप, हो गया ना। देखो ये हमको दे रखा है, ठीक है जी। क्या किया मैंने, मैक्सिमम जेड को क्या कर लिया मैंने, इसमें कर दिया कन्वर्ट। यहाँ पे क्या आ गया 7W1 + 9W2। फिर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ लगा दिया, W1 प्लस में 3W2 मैक्सिमम था तो मिनिमम में चेंज कर लिया। तो मिनिमम का यहाँ पे मैक्सिमम तो लेस देन आते हैं, मिनिमम तो हमारे ग्रेटर देन साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है जी, आ गया। सिमिलरली अगला बताओ, 4W1 प्लस में W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। W1 W2 में ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमारे। अच्छा अगला एग्जाम्पल बताओ आप, आपके बारे में मिनिमम दे दिया इन्होंने, मिनिमम है तो सारे साइन ग्रेटर देन में मिलेंगे, हमको पता है इस बात का। तो बताओ 3x1 + x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दे रखा है, 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 दे रखा है, और मैक्स जेड हमको दे रखा है x1 प्लस में 4x2। मिनिमम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैक्स जेड में। मैक्स जेड में क्या आ जाएगा 7W1 प्लस में 9W2 आ गया, 7W1 प्लस में 9W2, ठीक है जी। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे नए, बताओ 3W1 प्लस में 2W2, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम बदल दिया तो लेस देन इक्वल टू साइन आएंगे, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। कैसे, देखो एक बार हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, पहले मिनिमम था तो मैक्सिमम में आ गया, मैक्सिमम ZP, ठीक है। क्या क्या मैक्सिमम ZP हमारा 7W1 प्लस में 9W2, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ने क्या आ गया हमारे 3W1 प्लस में 2W2, और हमारे क्या आ गई है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या था मैक्सिमम है तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू, क्या आ जाएगा जी 1। इसका कोफिशिएंट क्या x1 का 1 है। अगला बताओ, यहाँ पे आ गया W1, अब इसको देखें W1 प्लस में 5W2 और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 4 आ गया। और जो हमारे W1 W2 ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, आ गया ना। देखो इसके यहाँ पे आ गया 3W1 लग गया, इसके साथ प्लस में क्या लग गया 2W2 लग गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। फिर यहाँ पे भी W1 प्लस में 5W2 और क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है जी। W1 W2 हमारे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो आसान है, और एग्जांपल देख लो। देखो और थोड़ा मुश्किल क्या बना सकता है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। थोड़ा जो पेपर में आ सकता है इस टाइप का आएगा। देखो पेपर में तो मैक्सिमम जेड दे रखा है, अब की बार 3 वेरिएबल में पूछ लिया हमसे 3x1 - x2 + x3, ठीक है। डरने कोई बात नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमको कुछ भी कंडीशन दे सकता है, ऐसे 4x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 8, 8x1 + x2 + 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 5x1 - 6x2 लेस देन इक्वल टू 13, x1 x2 x3 हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैक्सिमम को किस में बदलेंगे, मिनिमम में। हमें को पहले उससे पहले हमें क्या देखना है, अगर हमें मैक्सिमम जेड है ना तो सारी क्वांटिटी है जो हमारी है लेस देन होनी चाहिए। देखो पहले लेस देन है, ठीक है जी। दूसरी नहीं जी, हमको इस माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8x1 हो जाएगा, -x2 हो जाएगा, -3x3 हो जाएगा, और यहाँ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है क्या, क्लियर है ना। ठीक है, तो देखो आगे, तो देखो इसका सोल्यूशन कर रखा मैंने। देखो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। देखो ये था स्टार्टिंग, हम क्या करेंगे, देखो ये तो एक बार पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कर देना, यहाँ पे माइनस आ गया बस, बाकी सेम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे के एच डी लिख रखा है, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा रखी है। तो -8x1 हो गया, -x2 हो गया, -3x3 हो गया, और यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज हो गया, -12 आ गया, ठीक है जी। तो देखो अब हम इसको अपने हिसाब से करते हैं, जो मैंने को बताया था मैक्सिमम जेड है तो क्या लिखूँगा मैं, मिनिमम जेड पी, ठीक है जी। तो देखो
हम पे लेस देन इक्वल टू सी साइड वाले लिखने होते हैं शुरू में, हमें लिखने होते हैं ना, आपको बोला था जो हमारे लेस देन इक्वल टू सी साइड वाले पहले इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा 8, ये हमारा 8 है, ठीक है जी। 8 x1 किस में कन्वर्ट होगा, W1 में 8 W1, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -12 W2 प्लस 13 W3, ठीक है जी। यहाँ पे एक कोफिशिएंट और ऐड हो गया नया W3, तो हम उसको W3 को भी लिख देंगे, ठीक है जी। तो 8W1 माइनस 12W2 प्लस 13W3, ठीक है, आसान है ना। अगला बताओ, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स ना हमारे क्या आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके लेते हैं, इस साइड से लिख दो, पर इससे शुरू करो। 4W1 माइनस 8W2 प्लस 5W3, ठीक है, और मिनिमम जेड तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। करना एक बार, बोलो साथ साथ बोलो। 4W1 माइनस 8W2 प्लस 5W3, मैक्सिमम था, हमें मिनिमम चेंज करा, मैक्सिमम में तो आई लेस देन के साइन है, मिनिमम में क्या आएंगे ग्रेटर देन के साइन, ठीक है जी। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 3, हो गया ना। अगला बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। -W1 माइनस W2 माइनस 6W3, बस एक्स एक ही जगह ना W लगा दो इस साइड करके। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसका कोफिशिएंट उठा लो, -1 है तो -1 लिख दो, ठीक है ना। अगला बताओ, सिमिलरली अब आगे बारी x3 वाली, इसमें x3 का कोफिशिएंट है नहीं तो क्या लिख दूँ, 0 लिख लूँ, 0W1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 0W1। आगे बताओ, -3W3 लिख दो, इसको लिख दो हमें ऐसे, प्लस में यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं 0x3, ठीक है, 0 × x3 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होगा 0W1 माइनस 3W2, और यहाँ पे भी नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 0x3 लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस में 0W3, लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, आप इसको छोड़ भी सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 वाले को तो। और हमारा क्या आ जाएगा बताओ, आप बताना। सॉरी आवाज़ कटेगी होगी, एक सेकेंड रुको। तो देखो एक बार, हाँ होगी ना, ठीक। हमको मैं क्या बताता, इसको इस साइड करके लिख लेंगे, 4W1 माइनस 8W2 प्लस 5W3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, -W1 माइनस W2 माइनस 6W3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और इसमें नेक्स्ट का कोफिशिएंट नहीं था तो हमें स्किप कर भी सकते हैं, लिख लो 0W1, इसमें दे रखा, हाँ दे रखा -3W2, इसमें नहीं तो 0W3 लिख लो या स्किप कर दो, ठीक है। यहाँ पे -3W2 आ गया ना, इसको भी सिंपली बस इसको भी लिख सकते हो, आप इनको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या x3 का 1 है, तो किसके आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी, 1 आ गया, ओके। और हमारे W1 W2 W3 है, ये ऑलवेज हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है, W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं हमारे, ठीक है ना, आसान हो गया जो ये बता रहा काम को, ठीक है जी। इसका सोल्यूशन देख लो अब कैसे बता रखा है, बता दोगे आप, देखो इसको छोड़ता आप, ये ऐसे ही लिख रखा मैंने, या अगले टाइप है इसको मैं फिर बताऊंगा, आप अभी तक फिलहाल आप इतना देखो, ठीक है जी, आगे मत जाओ। ये अगली टाइप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है, अब आप इतना देख लो। तो मिनिमम जेड देखो एक बार रिवाइज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है आपका, देखो स्टार्टिंग में तो मैंने क्वेश्चन दे रखा था, बस इसमें दिक्कत थी, ये ग्रेटर देन था तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दी, या मैंने लेस देन बदल दिया, तो -8x1 माइनस x2 माइनस 3x3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -12 आ गया हमारा यहाँ तक। तो देखो मैक्स जेड को किस में बदलूँगा, मिनिमम जेड में, और जो साइड से होते हैं लेस देन इक्वल टू से इस वाले, इसी के साथ W1 W2 W3 लगा दूंगा, ठीक है, 8W1 माइनस 12W2 प्लस 13W3, ठीक है जी, हो गया। फिर यहाँ पे देखो x1 की जगह W1 4W1 माइनस 8W2 माइनस 5W3, मैक्सिमम था, मैं मिनिमम बदला, मैक्सिमम थे लेस देन आई, मिनिमम थे मिनिमम था ग्रेटर देन साइन आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू
इसका कोफिशिएंट देख लो क्या है, 3 है तो 3 आ गया। ठीक है जी, आगे बताओ। -W1 -W2 -6W3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। अगला बताओ, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0W1, यहाँ पे -3W2 और यहाँ पे भी नहीं है तो +0W3 हो गया ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 आ गया। और W1 W2 W3 हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।